तो देखो कॉमन नेमिंग में क्या है कि कोई ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि ये कॉमन नेमिंग के कुछ रूल्स होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉमन नेमिंग क्या करनी पड़ती है, आपको लर्न करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से इसके काफ़ी सारे रूल्स प्रिपेयर कर किए हैं आपके लिए, जिससे कि कॉमन नेमिंग कंपाउंड्स की क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो आपको क्या करना है, जो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है और देखना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉमन नेमिंग में। अपन ने देखो हैलोजन डेरिवेटिव जो थे वो 2 टाइप्स के पढ़े थे। तो इसमें एक तो अपन ने हेलो एल्केन पढ़े थे, उनको अपन बोलते हैं एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। और दूसरा अपन ने पढ़ा था एरिल हैलाइड। तो सबसे पहले अपन एल्किल हैलाइड की नेमिंग देखते हैं। तो एल्किल हैलाइड की जब भी आप नेमिंग देख रहे हो एल्किल हैलाइड की जब भी नेमिंग अपन देख रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट केस आपको क्या देखना है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी कंपाउंड की सिचुएशन बन रही है आइसो या फिर नियो के जैसी, आइसो या फिर नियो, आइसो या नियो, सर ये क्या होते हैं। तो आइसो में आपको बता रहा हूँ, किसी कार्बन पर अगर मान लो 2 सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 CH3 जुड़े हुए हैं और 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और बाकी इधर कार्बन चेन हो या कुछ भी हो, इधर हेलोजन वगैरह कुछ भी हो सकता है, XYZ इधर कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये वाली सिचुएशन कि सर एक कार्बन पर अगर किसी भी कार्बन चेन में 2 सेम ग्रुप जुड़े हुए आ जाते हैं, तो उसे अपन कहते हैं आइसो। बाकी तो सेम रहेगा, बाकी जितने कार्बन होंगे वो सब लिखने पड़ेंगे, लेकिन उसका जब नाम लिखेंगे तो उससे पहले आप क्या लगा देना, आइसो लगा देना। आइसो का मतलब हो गया कि ऐसी कोई सिचुएशन वहाँ पे बनी हुई होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ अपन बात कर लेते हैं कि अगर कोई कार्बन है तो उस कार्बन पे क्या होता है, अगर 3 सेम ग्रुप जुड़े हुए हों, 3 सेम ग्रुप अगर जुड़े हुए हों, बाकी इधर कुछ भी हो सकता है, तो इसे अपन बोलते हैं नियो। तो आइसो और नियो आपको ध्यान रखना है, इनको अभी अप्लाई करेंगे अपन नेमिंग में और देखेंगे किस तरीके से ये बन रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो कॉमन नेमिंग करते टाइम पे आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपको यहाँ पर नेमिंग देख लें, वो सॉरी सिचुएशन देखनी है कि आइसो है या फिर नियो है। जब ये ना मिले आपको कॉमन नेमिंग में, किसी कंपाउंड में आपको आइसो और नियो नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद आप देखेंगे सेकंड सिचुएशन जो है अपना डिग्री, कि 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो ये भी आपको देख लेना है। ये भी आपको जब नाम लिख रहे हो तो उसके नाम से पहले आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये जो कंपाउंड है वो आइसो है, नियो है या फिर क्या है। ठीक है, तो देखो ये जब अपन बात कर लेंगे, 2 बेसिक स्टेप मैंने बताए, एक आइसो नियो का और दूसरा है डिग्री का। कॉमन नेमिंग में आपको इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। अब देख लो कि सर कोई एग्जाम्पल लेते हैं और उसका अपन कॉमन नेमिंग करके देखते हैं। तो कॉमन नेमिंग के लिए सबसे पहले अपन ये कहेंगे कि सर कॉमन नेमिंग में अपन कहते हैं हेलोजन डेरिवेटिव या हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। अब हैलाइड जो है वो तो क्या है, वो तो हैलाइड्स रहेंगे कि या तो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो। तो इसको तो बोलते हैं अपन कॉमन नेमिंग, हैलाइड बोला है ना, हेलोजन नहीं बोला, हैलाइड बोला है। तो ये हो जाएगा अपना फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, और ये हो जाएगा अपना आयोडाइड। ठीक है, इस तरीके से आपको इनका नाम देखना है। और बाकी फिर यहाँ पर क्या है, एल्क। एल्क का मतलब होता है कार्बन चेन, कार्बन चेन। कार्बन चेन कितने कार्बन्स की है, 1 कार्बन की है तो मैथ, 2 है तो एथ, प्रो, ब्यूट। ठीक है, ये जो आपने 11th क्लास में पढ़े हैं, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, डेक। ठीक है, और उसके बाद आपको ऐड करना है उसमें YL,
ठीक है। तो कार्बन चेन प्लस YL और उसके आगे उसमें कौन सा हेलोजन है वो आपको ऐड कर देना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, और मैंने बोला CH3Cl। अब किसी ने कहा कि भैया इसका जो है आप कॉमन नेमिंग करो, कॉमन साधारण नाम लिखो। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि कितने कार्बन की चेन है, 1। तो 1 कार्बन की चेन को अपन बोलते हैं मैथ। अब इसमें क्या जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा YL। तो ये हो गया मैथिल। फिर इसके आगे लगेगा क्लोराइड, क्योंकि Cl जुड़ा हुआ है तो क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। लेकिन आप देखो कि सर ये जो मैथिल क्लोराइड है इसमें ना तो आइसोनियो है, कुछ नहीं है, तो आपको सिंपली इसका नाम इस तरीके से लिख देना है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ कि 2 कार्बन की कोई चेन हो, ध्यान से देखते जाना बच्चों 1 बाय 1, और ये ऐसा है, तो इसमें कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 कार्बन को अपन कहेंगे एथ, और ये YL जुड़ेगा तो ये हो जाएगा एथिल। देखो हिंदी मीडियम के बच्चे भी IPSC जो है वो इंग्लिश में ही लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में ही IPSC सही रहेगी। आगे चलकर अपन जो है देखेंगे कि IPSC के जो रूल्स होते हैं ना, तो उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब ABCD के क्रम की आपको आवश्यकता होगी। तो उस ऑर्डर को आपको ध्यान रखना है और उसके अनुसार ही अपने को नाम लिखना है। तो जब भी भले मैं कॉमन नाम लिखूं भले IPSC लिखूं, दोनों में ही आपको इंग्लिश में ही नाम लिखना है। तो ये हो गया एथिल, और Br जुड़ा हुआ है तो ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। एक और चीज़ यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ पर जब भी नाम लिख रहे हो तो बीच में कोई स्पेस यहाँ पे नहीं आता है, कोई गैप यहाँ पे नहीं आता है। एथिल ब्रोमाइड एक ही वर्ड बनेगा, एक ही शब्द बनेगा, ठीक। अच्छा, लेकिन अगर मान लो कोई 3 कार्बन चेन, कोई 3 कार्बन की चेन आ जाती है अपने पास में, जैसे कि ये एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, तो सर इस सिचुएशन में अब 3 कार्बन को तो सर आप स्ट्रेट चेन में भी जोड़ सकते हो, इसको उठा के यहाँ पे भी अटैच कर सकते हो, ठीक है ना। तो सर ऐसी सिचुएशन जब आ जाए तो क्या करें, तो देखो 3 कार्बन हो, ठीक है, याद रखें गोल्डन पॉइंट, 3 और मोर देन 3 कार्बन, 3 और मोर देन 3 कार्बन। अगर 3 या 3 से ज़्यादा की कोई कार्बन चेन है और वो स्ट्रेट है मतलब सीधी है, कैसी है, सीधी है, तो उसके नाम से पहले आपको लिखना है एन। एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब स्ट्रेट सीधी चेन, ठीक है। तो अब जैसे इसका नाम अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 कार्बन की चेन है तो क्या रहेगा, प्रोप। तो ये हो जाएगा एन प्रोप, और क्या जुड़ जाएगा YL, तो प्रोपिल, एन प्रोपिल, और फिर Br है तो ब्रोमाइड, एन प्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है ना। लेकिन इसी केस को अगर मैं ऐसे बना दूं, देखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3CH और यहाँ पे कर दिया मैंने CH3 और यहाँ पे कर दिया Br। तो ये भी देखो 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये चेन स्ट्रेट चेन नहीं है, ये तो ब्रांच चेन है, शाखित श्रृंखला है। तो इसमें क्या करेंगे सर, आपने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी कॉमन नेम लिखते हैं तो नेम तो जैसा लिखोगे वैसा लिखोगे, लेकिन उससे पहले क्या लगेगा उसके लिए अपन क्या देखेंगे कि सर आइसोनियो तो नहीं है, डिग्री तो नहीं है, तो सबसे पहले तो आइसोनियो देखेंगे। अगर आइसोनियो है तो आपको डिग्री नहीं देखनी, लेकिन अगर आइसोनियो नहीं है वहाँ पे तो फिर आप डिग्री पे जाएंगे। और आइसोनियो से पहले आपको क्या पता चल जाएगा, अगर स्ट्रेट चेन है तो आप क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो अब ये रूल्स ही है एक तरीके के, इनको आप समझते जाओ और करते जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सर यहाँ पर देखो एक कार्बन है उस पर 2 सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसके नाम से पहले क्या लगेगा, आइसो। तो ये हो गया आइसो, फिर प्रोप और फिर YL, तो आइसोप्रोपिल, और फिर हो जाएगा ब्रोमाइड। तो ये हो गया आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। यहाँ तक का मैटर क्लियर हुआ क्या बच्चों? बहुत आसान आसान मैंने आपको बताए हैं, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड।
तो ये तो 3 कार्बन चेन तक की सिचुएशन अपने पास में बन गई। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि 4 कार्बन चेन की नेमिंग अपन किस तरीके से कर लेंगे। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। आप इसको नोट कर लेना, ये एग्जाम्पल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करें। तो सर ये 3 कार्बन चेन की जो बात थी वो हमने कंप्लीट करी, और अब इसके आगे अपन 4 कार्बन चेन, यानी कि अगर मान लो किसी कार्बन चेन में 4 कार्बन हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि CH3, CH2, CH2, CH2 और Cl, तो इसमें भी 4 कार्बन है। अगर मैं इसी को ऐसे बना दूँ कि CH3, CH3, CH2, Cl, तो इसमें भी 4 कार्बन है। अच्छा, इसको ऐसे नहीं ऐसे बना सकते हैं, CH3, CH3, CH3 और Cl, या फिर मैं इसको CH3, CH2, CH, CH3 और यहाँ पे Cl, ऐसे भी इसको बना सकते हैं। तो 4 कार्बन की चेन जो है उसको आपने क्या कर लिया, अलग अलग तरीके से जो भी सिचुएशन यहाँ पे बन रही थी उसको आपने बना लिया। तो इसमें तो क्या है, चेन कैसी है, स्ट्रेट है, सीधी है, और जब मैंने कहा कि 3 कार्बन हो या 3 से ज़्यादा हो और कार्बन चेन कैसी है, स्ट्रेट है, सीधी है, तो उसके नाम में अपन क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो ये तो हो जाएगा एन, फिर कितना 4 कार्बन है, 4 कार्बन को अपन बोलते हैं ब्यूट, और YL जुड़ जाएगा तो ब्यूटिल, तो एन ब्यूटिल, और फिर इसका हो जाएगा क्लोराइड, एन ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक। चलो इसका हो गया। अब इसका देखते हैं। सर इसको देखने में पता चल रहा है कि यहाँ पे आइसो वाली सिचुएशन बन रही है। देखो, एक कार्बन पे 2 सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो इसके नाम से पहले लिखेंगे अपन आइसो, फिर 4 कार्बन है तो ब्यूटिल और क्लोराइड, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। अब ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या देख पा रहे हो कि सर एक कार्बन से 3 सेम ग्रुप अटैच्ड हैं, तो कईयों के दिमाग में आ गया ये तो नियो हो गया, ठीक है। ये नियो बिल्कुल ही होना चाहिए, लेकिन सर जब तक यहाँ पर एक कार्बन आगे कार्बन चेन नहीं आ जाती तब तक इसको नियो ना माने, क्योंकि इसमें क्या है कि ये एक स्पेशल केस है और इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। तो सर इसको नियो, फिर अपन अभी नियो का भी मैं एक एग्जाम्पल बता दूंगा आपको। इसको अपन देखेंगे डिग्री से। देखो आइसो नियो, नियो इसको कंसिडर नहीं करना है क्योंकि उसके लिए एक कार्बन यहाँ पे और आना चाहिए बीच में, ठीक है। तो इसको देखो तो 1 2 3, सर ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3 है, और sp3 वाले कार्बन से 3 कार्बन चेन अटैच्ड है, तो ये हो जाता है अपना क्या, 3 डिग्री। तो इसको लिखेंगे अपन 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड, 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक। अब आगे देख लो इसको भी देखिए, इसमें आइसोनियो जैसा कुछ भी नहीं है, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन सर ये इसको देखने पे पता चल रहा है ये तो sp3 और इस पर 2 कार्बन चेन अटैच्ड है, तो मतलब 2 डिग्री है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड, 2 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। ये 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड, ये 2 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड, ये आइसो ब्यूटिल क्लोराइड और ये एन ब्यूटिल क्लोराइड। तो सर 4 कार्बन चेन से जितने भी हेलोजन डेरिवेटिव्स, जितने भी मोनोहेलाइड 4 कार्बन के चेन से जो बनते हैं वो आपके सामने हैं। इनको अपन बेसिकली बोलते हैं आइसोमर्स। ये क्या है, आइसोमर्स, ये हैं अपने समावयवी, ठीक है। तो कोई पूछे इसका, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है इसका C4H9 और Cl। क्वेश्चन पूछ सकता है कि C4H9Cl के आप विभिन्न आइसोमर्स बनाओ, डिफरेंट आइसोमर्स बनाओ, विभिन्न समावयवी बनाओ और उनका नाम लिखो या फिर उनकी डिग्री बताओ। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ये जो केस है दिस इज वेरी वेरी
इम्पोर्टेंट, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आपको नियो का भी एक केस बताने जा रहा हूँ। ठीक है, नियो को केस को भी अपन देखेंगे। नियो का बहुत आसान है। तो नियो होने के लिए मिनिमम कितने कार्बन रिक्वायर्ड है नियो बनने के लिए, क्योंकि 4 कार्बन में तो नियो कहा नहीं है अपन ने। तो अब अपन क्या कर रहे हैं कि सर एक केस ऐसा लो, जैसे कि इसको देख रहे हैं अपन CH3 CH3 और CH3। अब इसमें क्या है 1 2 3 4 5 कार्बन है, और यहाँ पर सिचुएशन जो बन रही है ये वाली, एक ही कार्बन पर 3 सेम ग्रुप आ गए, तो ये कैसा है नियो। अब नियो है लेकिन पूरे टोटल कितने कार्बन है, टोटल कार्बन सर 5 है, तो नियो पेंट और YL तो नियो पेंटिल, और आगे क्या लग जाएगा ब्रोमाइड, नियो पेंटिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कॉमन नेमिंग में। बहुत सारे देखो NCERT में एक नेमिंग की टेबल दे रखी है, उसे आपको खोलना है और उसमें जितने भी कॉमन जो साधारण नाम दे रखे हैं उनको आपको करना है। उनमें से ही मैं काफ़ी सारे आपको बता दिए हैं और बाकी भी ऐसे ही होंगे, और बाकी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं, जैसे कि सर CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, तो सर ये तो डायरेक्टली sp2 से जुड़ा हुआ आ गया, और sp2 से जो जुड़ा हुआ आता है उसको अपन बोलते हैं कि भैया यहाँ पर जो है वो तो वाइनिल हैलाइड होता है। तो इसका नाम आपको बिना सोचे समझे क्या लिख देना है वाइनिल, और हैलाइड Cl है तो क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई पूछे कि सर इसका नाम बताओ, जो क्लासिफिकेशन आपने वर्गीकरण में देखा है ना वो इनके नाम हो जाते हैं OBR। तो इसको आपने बोला था कि सर बेंजाइलिक हैलाइड बोला था, तो बेंजाइलिक हैलाइड में क्या हो जाएगा, ये Br है तो बेंजाइलिक ब्रोमाइड, ये हो जाएगा अपना बेंजाइलिक ब्रोमाइड। तो ऐसे काफ़ी सारी सिचुएशन यहाँ पे बन जाएगी। और ये अपन ने जो बात करी है ये जो अपने हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं उनकी बात करी है कॉमन नेमिंग की। ठीक, अब मेन टारगेट तो अपना IPSC का है। कॉमन नेमिंग काफ़ी सारी जो है टेबल में और भी दे रखी होगी, वो आप करेंगे देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसमें से मोस्टली तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर कॉमन नेमिंग के नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है IPSC का। और बच्चों एक चीज़ ध्यान रखनी है कि IPSC नेमिंग जो होती है IPSC नेमिंग जो होती है वो होती है रूल्स के हिसाब से, मतलब कि वहाँ पर नियमों से काम होगा, अपने कहने से कोई काम नहीं होगा। तो बेसिकली ये वैसी ही सिचुएशन हो गई जैसे किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, तो जैसे जैसे बच्चा पैदा हुआ तो तुरंत ही उसकी बुआ नानी जो भी है उसको चिंटू पिंटू कुछ भी बुलाने लग जाती है। तो ये तो हो गया उसका घर का नाम जो होता है साधारण नाम या कहें कॉमन नेम। लेकिन उसका फिर जब कुआं पूजन या जो नावण अपन बोलते हैं वो करवाते हैं तो पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी आते हैं, तो वो पंडित जी अपने जो उसके जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं वो अपने पोथी लेके आते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं उस बच्चे का नोमेनक्लेचर करते हैं अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। मतलब जो भी ये खगोल विज्ञान जिसे कहते हैं या नक्षत्र तारे फारे जो भी है उसके अनुसार उसका क्या कर देते हैं नामकरण कर देते हैं। तो वो क्या हुआ रूल के अकॉर्डिंग हुआ, ऐसा नहीं कि पंडित जी आके कुछ भी नाम निकाल के चले जाते हैं। ठीक है, आप किसी भी पंडित को बुलाओगे तो वो वही राशि वगैरह सब डिसाइड करेंगे, वो जो उसका बर्थ टाइम है डेट है उसके अकॉर्डिंग। तो ये बात है। तो अभी अपन चल रहे हैं अब रूल्स वाली जो बात है उस पर और बात करते हैं IPSC नेमिंग की। IUPAC नामकरण IUPAC नामकरण या नोमेनक्लेचर। देखो IPSC नोमेनक्लेचर आपने 11th क्लास में बहुत ज़्यादा पढ़ा है, ठीक है, और मैं आपको कहूँगा कि भाई आपने तो बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है लेकिन थोड़ा थोड़ा और इसको देख लेते हैं। और देखने के लिए अपन क्या करेंगे
कि सर इसके कुछ बेसिक रूल जो होते थे, कुछ मूलभूत इसके नियम जो होते थे, उनको थोड़ा सा दिमाग में ताज़ा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो आईपीएससी का रूल था वो था कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये सबसे पहला रूल था। उसके बाद आपने सेकंड रूल जो पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा पोजीशनिंग का, स्थिति निर्धारण का। और उसमें आपने कहा था कि आपको कार्बन को उधर से नंबर देना है जिधर से कि सब्स्टिट्यूएंट यानी कि प्रतिस्थापी नज़दीक पड़े, या कहें कि प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। ये बात आप ध्यान रख लोगे तो बस अपना खेल ख़त्म। ठीक है, 2 रूल बेसिकली आपको ध्यान रखने हैं। तीसरा रूल ये भी था कि सर आप जब नाम लिख रहे हो तो पहले आपको प्रीफिक्स यानी पूर्व लगन लगाना है, फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम लिखना है, और फिर आपका उसके आगे सफिक्स लगाना है, मतलब कि अनुलग्न लगाना है। तो ये बातें हैं। अब इनमें भी एक ऐसा था कि वही ABCD के अकॉर्डिंग लिखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने के लिए क्या करना है, बोर्ड पे ध्यान लगाना है। मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको इसको करवाने वाला हूँ। बेसिक इसका कॉन्सेप्ट जो है वो 11th क्लास का ही है, लेकिन फिर भी इतना टाइम निकल गया है तो अपन उन रूल्स को भी रिवाइज करते हैं और इसको टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं कोई कार्बन चेन सेलेक्ट करता हूँ। एक बात तो पहले यही ध्यान रख लो कि जो हेलोजन होते हैं, क्या होते हैं, हेलोजन, उनका प्रीफिक्स मतलब पूर्व लग्न क्या होता है, और उनका अनुलग्न मतलब सफिक्स क्या होता है। ठीक है, पूर्व लग्न और अनुलग्न, ये दोनों चीज़ें देख लेते हैं। तो प्रीफिक्स इनका होता है हेलो, क्या, हेलो, और इनका कोई सफिक्स नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना है। तो हेलोजन डेरिवेटिव का क्या लगेगा, प्रीफिक्स ही लगेगा, सफिक्स तो क्योंकि इनका कुछ होता नहीं है तो प्रीफिक्स लगेगा। तो प्रीफिक्स क्या लगेगा, हेलो। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरो, ठीक है। और आपको नेम जो है इंग्लिश में ही लिखना है, मैं बारी बारी से रिपीट कर रहा हूँ। फिर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। ठीक है, ये इसके कुछ नेमिंग के आपको प्रीफिक्स ध्यान रख लेने हैं। बाकी तो कार्बन चेन, मैथ है, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्टोप, नॉन डेक, ये सबको आता है। ठीक है, कोई मज़े वाली बात यहाँ पर ख़ास नहीं है, लेकिन इसी जो मज़े वाली बात नहीं है इसको मज़ेदार अपन बनाएंगे और कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है ना। और बाकी तो सब कुछ बढ़िया एकदम चल ही रहा होगा आपका। बस बेटा पढ़ाई को पीछे मत छोड़ देना, यही है। CH3Cl, सर आईपीएससी नाम लिखो। सबसे पहले कार्बन चेन सेलेक्ट करी, यही रहेगी सबसे छोटी, यही है। तो अब कितने कार्बन की है, 1 कार्बन की है, तो नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। स्थिति का निर्धारण ऑटोमेटिक ही हो गया, क्या ही तो स्थिति का निर्धारण करोगे। ठीक है, उसके बाद में कि सर ये जब हुआ तो इसके आगे आप बताओ कि सबसे पहले क्या लिखे। तो आप देख रहे हो कि हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो हेलोजन का तो सिर्फ प्रीफिक्स लगता है, पूर्व लग्न लगता है। तो पूर्व लग्न जब लगता है तो आप क्या करोगे, इसका प्रीफिक्स लगा दो क्लोरो, क्योंकि अभी मैंने बताया था क्लोरो। और उसके बाद में मेन कार्बन चेन का नाम लिखेंगे। तो ये सिंगल कार्बन की चेन है तो क्या कहेंगे, मेथेन। ठीक है, क्लोरो मेथेन। अच्छा, अगर सर ऐसा कुछ होता तो CH3, CH2, CH, Cl और CH3, ऐसा जब होता तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला क्या होती है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला जो है वो ये रही, कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। उसके बाद स्थिति का निर्धारण करते, और स्थिति का निर्धारण आपको उस दिशा से करना पड़ता जिधर से कि सर सब्स्टिट्यूएंट जो प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी यहाँ पर क्या है, हेलोजन है,
उसको न्यूनतम अंक मिले, मिनिमम नंबर मिले। तो यहाँ से 1 2 3 पे जा रहा है, इधर से 1 2 पे जा रहा है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से 3 4। अब क्या करेंगे, अब इसका नाम लिख लेते हैं कि सर नाम लिखने के लिए सबसे पहले लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा, और वो तो हेलोजन का लग रहा है, तो हेलोजन का लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि 2 पर है तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, या तो आपको मिलेगा मैथ्स और इंग्लिश, या फिर इंग्लिश और मैथ्स, या फिर मिलेगा मैथ्स और मैथ्स। तो आपको याद रखना है, इंग्लिश मैथ्स के बीच में डैश लगता है, या मैथ्स इंग्लिश के बीच में डैश लगता है। देखो ये मैथ और ये इंग्लिश, तो डैश लग गया। और मैथ जहाँ पे मिले तो वहाँ पे लगता है कोमा। ये बात इम्पोर्टेंट बात है, शॉर्ट एंड स्वीट बात मैंने आपको बताई है। मैथ्स के बीच में लगेगा कोमा, और मैथ्स इंग्लिश या इंग्लिश मैथ्स हो तो लगेगा डैश, जैसा कि मैंने यहाँ पे लगाया 2 डैश क्लोरो, और बाकी बीच में कोई स्पेस नहीं, कोई कोमा नहीं, कुछ नहीं, 2 क्लोरो। फिर मेन कार्बन चेन का नाम सिर्फ 4 कार्बन की है, तो ब्यूटेन, ये लो सा, ठीक है। तो ये सिंपल तरीके से आप आईपीसी नेमिंग भी इनकी कर सकते हैं। थोड़ा सा और इसको एडवांस करते हैं कि सर अगर मान लो कहीं पर मल्टी हेलोजन एटम्स अटैच्ड हो, जैसे कि CH3 CH3 CH Cl CH2 Br, ऐसा कोई आ गया, तो सर इसमें काम तो वही करना है, सबसे पहले कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, वो भी सबसे लॉन्गेस्ट वाली। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। सर किधर से कोई भी कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो। कितने कार्बन एटम्स हैं, 4 ही है। जब ये 4 ही है तो आप क्या कर लेते हो, ये कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। इसके बाद पोजिशनिंग किधर से करेंगे, तो सर उधर से करो पोजिशनिंग, जिधर से कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको मिनिमम नंबर मिले। तो सर यहाँ से देखो सब्स्टिट्यूएंट ये भी है, ये भी है और ये भी है। इधर से देखेंगे तो ये फर्स्ट सेकंड पे आ रहा है, इधर से ये फर्स्ट पे आ रहा है। तो आप क्या करो, सबसे पहले अगर हेलोजन है आपके पास, हेलोजन है और कोई कार्बन एल्काइल ग्रुप भी है, तो आपको हेलोजन को प्रायोरिटी देनी है। किसको देनी है, हेलोजन को प्रायोरिटी देनी है। तो हेलोजन को प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे। तो Br फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक। अब क्या करेंगे, इनका नाम लिखेंगे, और नाम लिखते टाइम पे सबसे पहले प्रीफिक्स लगाएंगे। सर इसका भी प्रीफिक्स लगेगा, इसका भी प्रीफिक्स लगेगा, और इसका भी प्रीफिक्स लगेगा। अब जब प्रीफिक्स आप लिखोगे तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रीफिक्स जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, मतलब कि ABCD के क्रम में आपको लिखना है। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, किसके क्रम में लिखना है, ABCD के क्रम में। तो देखो ये तो सिंगल कार्बन है, तो ये तो मैथिल रहेगा, ये क्या रहेगा, क्लोरो, और ये रहेगा ब्रोमो। तो ऐसा इंग्लिश में लिखने से फ़ायदा ये हुआ कि आपको पता चल जाएगा कि ABCD में पहले कौन आ रहा है और बाद में कौन आएगा। तो ये B C और M, तो ABCD में पहले कौन आता है, B, और ये कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पे। तो फर्स्ट पोजीशन को लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन को आप लिख भी सकते हो और ना लिखो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हो गया अपना 1 ब्रोमो। उसके बाद सेकंड क्या आएगा, C कितने पे है, 2 पे। तो ये इंग्लिश था और मैथ आ गया, तो 2 डैश लगा दिया ना, फिर डैश, फिर लिखेंगे क्लोरो। उसके आगे अपन लिखेंगे मैथिल, तो मैथिल कितने पे आ रहा है, 3 पे। तो ये हो जाएगा अपना 3 मैथिल, और फिर मेन कार्बन चेन कितने की है, 4 कार्बन की, तो लिख देंगे ब्यूटेन। तो ये अपनी आईपीसी नेमिंग हुई किसकी, इस कंपाउंड की। तो ऐसे ही और भी केस अपन स्टडी कर सकते हैं। जैसे अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग हेलोजन, और उसमें भी आपको एक सिचुएशन बताऊँगा बहुत अच्छी, बहुत ही शानदार सिचुएशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप देखें,
बहुत इजी है, ऐसा कोई टफ चीज़ नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। जो भी मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे बता रहा हूँ वो हर एक पॉइंट आपको क्लियर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, एक सिचुएशन ऐसी भी मैं ले सकता हूँ, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, रेखा सूत्र इसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या जोड़ दिया मैंने, Br, यहाँ पर Cl और यहाँ पे I। अब देखो ये कार्बन चेन कितने की हो गई, ये हो गई 1 2 3 4 5 कार्बन है इस चेन में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर इसका आईपीएसी नाम लिखो, और आईपीएसी नाम जब लिखोगे तो वो कैसे लिखोगे, वो लिखोगे आप सबसे पहले कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे। तो सर ये रही कार्बन चेन, कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, पोजीशनिंग करनी है, स्थिति का निर्धारण करना है। मतलब कि जो भी कार्बन है उनको आपको स्थिति बतानी है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, जो भी। तो सर सब्स्टिट्यूएंट देखो 1 2, ठीक है 2 पे आ रहा है, 1 2 ये भी 2 पे आ रहा है, 1 2 3 इधर से भी 3, 1 2 3 इधर से भी 3। सर यहाँ तो दोनों ही साइड से जो भी है सब्स्टिट्यूएंट वो इक्वली पोजीशन पे आ रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूँ। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको क्या करना है, उधर से पोजीशनिंग करनी है, उधर से नंबरिंग करनी है। कब, जब दोनों ही साइड से जो अपने प्रतिस्थापी है, सब्स्टिट्यूएंट है, वो इक्वल पोजीशन, बराबर स्थिति पे आ जाए, तो आपको पोजीशन उस दिशा से करनी है जिस दिशा से, जिस डायरेक्शन से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आने वाला है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आने वाले प्रतिस्थापी यानी कि सब्स्टिट्यूएंट को आपको मिनिमम नंबर देना है। अब जैसे कि सर अल्फाबेटिकली तो ये तो ब्रोमो है, ये क्लोरो है और ये आयोडो है। अब बताओ, ब्रोमो दोनों ही साइड से बराबर, तो इसको तो छोड़ो, कैंसिल हो गया। अब देखते हैं कि क्लोरो और आयोडो में से अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, तो क्लोरो पहले आता है, ठीक है। और क्लोरो पहले आता है तो आपको नंबरिंग किधर से करनी है, इधर से 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब काम खत्म हो गया, आप सिर्फ नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली नाम लिखते जाओ ABCD के क्रम में। तो पहले तो लिखेंगे ब्रोमो का, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो। फिर क्या आएगा, अल्फाबेटिकली C आएगा, तो 2 क्लोरो। फिर कौन आ जाएगा, 4 आयोडो। और फिर कौन आ जाएगा, अपना मेन कार्बन चेन जो है वो कितने की है, 5 कार्बन की, तो पेंटेन। ये लो साहब, ये इसकी आईपीएसी खत्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक ये केस जो भी पढ़े हैं बेटा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, ये जो भी एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ इनमें हर एक एग्जाम्पल में एक नया रूल आईपीएसी का मैं आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ। तो आप इनको जो है एज ए रूल्स ही नोट करके चलें, और आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं जो मैं आप बातें बता रहा हूँ उसको, ठीक है। क्योंकि इतना डिटेल में अपने अभी जो 12th का जो पोर्शन है उसमें इतना डिटेल में नहीं है, उसमें डायरेक्टली नेम दे रखे हैं, वहाँ पे रूल्स वगैरह की कोई बात नहीं कर रखी है। लेकिन ये आपके लिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये आना जरूरी है, क्योंकि कितने का आप नेम्स जो है लर्न करोगे, याद करोगे। याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये तो सीखने की बात है। इसे सीख लोगे तो आप किसी भी कंपाउंड का जो है एग्जाम में कैसा ही घुमा फिरा के देते, आप हर एक चीज़ के नेमिंग कर पाओगे। तो आपको जो है रटना नहीं है, आपको सीखना है। और सीखने के लिए जो आपको सिखाया जा रहा है उसे पूरा सुनना है, उसे पूरा देखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और अगला एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें एक और नया अपन रूल लेके आते हैं। एग्जाम्पल ये है कि आपको बोल दिया यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 और Br। अब सर इसमें क्या हुआ है कि इसमें एक तो मल्टीपल बॉन्ड, बहुबंध, द्विबंध आ गया है, और दूसरा हेलोजन भी आ गया है। तो सर जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब मल्टीपल बॉन्ड भी हो और हेलोजन भी हो, तो बेटा यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको पोजीशनिंग यानी कि स्थिति का निर्धारण उस दिशा से करना है जिधर से कि बहुबंध को न्यूनतम अंक
मिले, मल्टीपल बॉन्ड को आपको प्रायोरिटी देनी है। तो देखो ये तो अपना लॉन्ग कार्बन चेन हो गई। अब दूसरा रूल आएगा पोजीशनिंग का, तो पोजीशनिंग किधर से करेंगे, उधर से करो कि जिधर से सर बहुबंध मल्टीपल बॉन्ड को न्यूनतम अंक मिले, मिनिमम नंबर किसको मिलना चाहिए, इस बहुबंध को। तो देखो 1 2 3, लेकिन इधर से देखेंगे तो 1 2। तो बताओ आपको दिमाग में आ गया होगा कि नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4 5। अच्छा अब नाम लिखते हैं इसका, तो 5 पे तो क्या है ब्रोमो, फिर मेन कार्बन चेन कितने की, 5 कार्बन की, तो पेंट। अब देखो 1 2 सेकेंड पोजीशन पे क्या है, एल्कीन है। एल्कीन का सफिक्स क्या होता है, ईन होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे पेंट 2 ईन। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात को। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल अब साइक्लिक कंपाउंड का लेते हैं, चक्रीय यौगिक का लेते हैं, और उसका भी अपन क्या करते हैं नाम लिख के देखते हैं। चलो देखो कि सर यहाँ पर आपने कुछ इस तरीके से कंपाउंड लिया और यहाँ पर आपने क्लोरीन लगा दिया और यहाँ पर आपने ब्रोमीन लगा दिया। चलो ठीक है साहब। अब यहाँ पे सबसे पहले कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, तो कार्बन चेन कौन सी, ये साइकिल वाली आ जाएगी। ये चक्रीय जो वलय बनी हुई है, साइकिल स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो यहाँ पे कार्बन चेन है। लेकिन आपको करना क्या है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किधर से करें, उधर से करो सर जिधर से कि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। और सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर किधर से मिल रहा है सर, वो तो यहाँ से भी स्टार्ट कर लो या यहाँ से कर लो, लेकिन किधर से करें, जो ABCD में पहले आता हो, मतलब कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पुराना ही रूल है। तो सर ये रहा फर्स्ट, ये तो क्लोरो है, ये ब्रोमो है, तो B पहले आता है, तो B ये 1 हो गया। अच्छा अब सेकंड नंबर का कार्बन आप इधर भी जा सकते हो और इधर भी जा सकते हो, लेकिन किधर जाएंगे, क्योंकि इधर जाओगे तो ये कौन से, ये क्लोरीन जो है ये आएगा 2 3 4 5th पोजीशन पे, लेकिन इधर से जाओगे तो ये सेकंड पे ही आ रहा है ना, तो आपको इधर से ही जाना पड़ेगा 2 3 4 एंड 5। अब इसका नाम लिखें, तो पहले तो क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, ब्रोमो या 1 ब्रोमो लिख लो। 1 लिखना जरूरी नहीं है, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, ठीक है। और इसके आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि सर ये 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन, लेकिन ये साइक्लिक है। ध्यान रखना अगर साइक्लिक कंपाउंड कहीं पे होता है, चक्रीय यौगिक है, क्लोज रिंग बनी हुई है, वलय बनी हुई है, तो उसके नाम से पहले आपको साइक्लो लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, साइक्लो। तो 2 क्लोरो और ये हो जाएगा साइक्लो पेंटेन। ठीक है, वेरी गुड, साइक्लो पेंटेन। ठीक है, बहुत आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं और देखते हैं कि भैया इसके अलावा और क्या क्या सिचुएशंस यहाँ पे बन सकती है। तो देखो इसको मैं रख कर लेता हूँ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई नहीं समझ पाता है तो वे वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा समझने की कोशिश करें। अभी तो यही है भाई ऑनलाइन में तो ठीक है, आप बोल के बता नहीं पाओगे तो मैं रिपीट क्या करूँ, ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद ऐसी है कि आप लोगों को यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं क्लियर हर एक पॉइंट करके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को कहाँ पे किस चीज़ में डाउट आता है, ठीक है। तो वो डाउट ऑलरेडी मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ और आपको उसी लेवल से मैं पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। टेंशन की कोई बात नहीं, आप तो आराम से वीडियो को एंजॉय करें, मज़े करें, खाए पिए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सर आपको मान लो कि कोई ऐसी सिचुएशन दे देता है, ये लो साहब, और यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन और यहाँ पे लगा दिया CH3। ऐसा भी हो सकता है, तो कंपाउंड तो बहुत सारे पॉसिबल हैं, ठीक है। तो सर अब क्या करें, क्योंकि ये साइक्लिक चेन है, ठीक है ना, और साइक्लिक चेन है तो सर आपने तो कहा था कि आप किसको पोजीशनिंग देंगे, डबल बॉन्ड को। चलो डबल बॉन्ड को दे लेते हैं अपन, कोई टेंशन नहीं है। तो सर अगर मैं यहाँ से आता हूँ और इस पे आता हूँ 1 2 2, तो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड काउंट ही नहीं हुआ, क्योंकि डबल बॉन्ड को काउंट करने के लिए आपको उसके ऊपर से जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ से नंबर देता हूँ 1
2, 3 एंड 4। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन बनी, अब तो प्रीफिक्स लगाना है। 4 पे मेथिल है, 3 पे ब्रोमो है, तो 3 ब्रोमो, 4 मेथिल और साइक्लो, और क्या हो जाएगा, ब्यूट और 1 इन, तो इसको ब्यूटीन ही अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है अपना हेलो एल्केन्स के बारे में। कॉमन नेमिंग भी देखी आपने और आईपीएससी नेमिंग भी देखी, किसके बारे में, हेलो एल्केन्स के बारे में। अब बात करते हैं अपन हेलो एरीन्स की, मतलब एरिल हैलाइड्स की। ठीक है, तो एरिल हैलाइड की भी नेमिंग अपन देख लेते हैं, तो जिससे कि अपना ये नेमिंग का जो टॉपिक है वो बच्चों क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें तो और भी आसान चीज़ें आपको मिलेगी, कोई ज़्यादा नहीं है उसमें, बहुत छोटी छोटी है। तो नेमिंग ऑफ हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स मतलब एरिल हैलाइड, जिसमें कि हेलोजन किससे जुड़ा हुआ होगा, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन नेमिंग की बात करते हैं। कॉमन नेमिंग बताऊंगा उससे पहले आपको कुछ यहाँ पे फिर से चीज़ें जान लेनी है कि सर कोई बेंजीन रिंग जब होती है, ये क्या है, बेंजीन रिंग है। अब इस बेंजीन रिंग पे अगर मान लो 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हों, कितने, 2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हों, तो एक की पोजीशन तो कोई सी भी होगी, उसको मैं मान लेता हूँ कि ये फर्स्ट पोजीशन फिक्स कर दी। अब दूसरा कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, 5 पोजीशन उसके लिए बच गई, कहीं पे भी वो हो सकता है। जरूरी नहीं है ये पहले पोजीशन यहीं फिक्स करो, यहाँ कर लो, वहाँ कर लो, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक है ना, तो कहीं पे भी आप फर्स्ट पोजीशन इसकी एज्यूम कर लेते हैं। तो मैं ऐसे ही जस्ट बता रहा हूँ आपको कि ये फर्स्ट हो गया, तो इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th पोजीशन अपन मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सेकंड वाला जब प्रतिस्थापी जुड़ेगा, ये रूल जो है केवल और केवल वहीं पर वैलिड है जहां पर कितने बेंजीन रिंग पे सिर्फ और सिर्फ 2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हों। तो देखो सर, फर्स्ट पोजीशन फिक्स हो गई, तो फर्स्ट और सेकंड ये बिल्कुल पास पास वाली पोजीशन है, नियरेस्ट पोजीशन। ठीक है, ये भी नियरेस्ट पोजीशन है, बिल्कुल आजू बाजू वाली, एडजेसेंट पोजीशन जिसको बोलते हैं। तो सर फर्स्ट और सेकंड की बात करें या फिर फर्स्ट और 6th की बात करें, ये जो पोजीशन होती है उनको अपन कॉमन में बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन। क्या कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन, इसको अपन ओ से लिख देते हैं। अच्छा, ऐसे ही एक और चीज़ होती है कि सर एक एक पोजीशन को आप छोड़ दो, फर्स्ट के बाद सेकंड छोड़ो तो बीच में एक का गैप आ गया, तो फर्स्ट एंड थर्ड, और ऐसे इधर से एक पोजीशन छोड़ो तो फर्स्ट एंड 5th। इन पोजीशंस को अपन बोलते हैं मेटा पोजीशन। कौन सी पोजीशन बोलते हैं, मेटा पोजीशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अभी अप्लाई करके भी अपन देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आगे जब देखें तो फिर जब 2-2 का गैप देंगे तो एक ही पोजीशन बचेगी अपने पास, 1/4, फर्स्ट एंड 4th पोजीशन। इसको अपन बोलते हैं, इसको अपन कहेंगे पैरा पोजीशन। पैरा, पी से लिखते हैं पैरा। ठीक है, अब जरा इसको अप्लाई करके अपन देख लेते हैं कि क्या है। तो एक एग्जांपल लिया, यहाँ पर मान लेते हैं सबसे पहले एक क्लोरीन जोड़ के, पहले सिंगल का फिर डबल पे आता हूँ। तो सर इसका नाम लिखेंगे तो प्रीफिक्स लगेगा क्लोरो और बाद में इसका नाम होता है बेंजीन, तो ये हो गया अपना क्लोरो बेंजीन। कॉमन नेमिंग कोई खास नहीं, इसे जो कॉमन नेमिंग है सिर्फ आईपीएससी जैसी रहेगी यहाँ पे, लेकिन उसमें पोजीशन बताने के लिए अपन ऑर्थो मेटा पैरा का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अलावा जैसे डबल की अगर मैं बात कर लेता हूँ, अगर यही सिचुएशन ऐसी होती कि सर यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, तो आप क्या कहते हैं कि ये सर बिल्कुल आसपास वाली पोजीशन पे है,
आस पास वाली पे है तो इसके नाम से पहले क्या लगाएंगे, कौन सी पोजीशन बताएंगे, ऑर्थो। तो इसका नाम लिखेंगे ऑर्थो, ओ लिख दो सिर्फ, ठीक है, ओ डैश, फिर 2 बार क्लोरीन है तो डाइक्लोरो, और फिर बेंजीन, ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशन का पता चल गया। जरा और देखते हैं इसको, और आगे क्या सिचुएशन बनती है। ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलेगी ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। हेलोजन डेरिवेटिव में भी चलेगी, अल्कोहल फिनोल ईथर में भी चलेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड, सब जगह। ऐसा कोई पॉइंट नहीं रहेगा ना जहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा की बात अपन नहीं करेंगे। इसके अलावा और मैं एक और सिचुएशन लेके भी आपको बताता हूँ कि सर इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है। तो देखो ये हो गया। अब जैसे ये भी देखते हैं कि सर यहाँ पे Br और यहाँ पे Br ले लिया, ऐसे ही फिर एक यहाँ पे देख लेते हैं Br और ये Br, ठीक है। और एक एग्जाम्पल इधर भी एक और लेके देखते हैं कि जो आपके कन्फ्यूजन आ सकता है उसको भी क्लियर हम कर लेते हैं कि एक Br इधर लगा लिया और एक Br इधर लगा लिया, ठीक है। तो सर ये तो चलो आपने जैसा पहले ऑर्थो मेटा पैरा में बताया वैसा दिखाई दे रहा है। तो देखो ये अगर फर्स्ट मान लो तो सेकंड और ये थर्ड, तो ये फर्स्ट और थर्ड पोजीशन हो गई। और फर्स्ट और थर्ड को अपन बोलते हैं मेटा, तो ये हो जाएगा इसका नाम मेटा डाई ब्रोमो और बेंजीन, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो 1 इसको माने तो 2, 3 और 4, तो 1 एंड 4th पोजीशन, तो 1 एंड 4th को आप क्या बोलते हो, पैरा, तो ये हो जाएगा पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अब इधर आओ, आप इसको देखो। अब ये तो वैसा कुछ दिख नहीं रहा होगा बहुत सारे बच्चों को, लेकिन ये सिचुएशन जो मैंने 3 केस आपको बताए हैं उनमें से ही एक है। तो देखो इसमें क्या है कि सर अगर इन दोनों में से किसी एक को फर्स्ट पोजीशन मान लो, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया तो ये सेकंड और ये थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे है, और फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, मेटा पोजीशन कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। तो इस तरीके से अपन नेमिंग कर सकते हैं। अब मैं कुछ आपको यहाँ पर कुछ बेसिक कंपाउंड बता रहा हूँ जिनके आपको कॉमन नेम जो है हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। उनके कॉमन नेमिंग जो है वो आपको हमेशा याद रखनी है, और फिर देखेंगे कि उनका यूज किस तरीके से अपन करते हैं। वो आईपीसी में वैलिड होता है और कॉमन नेमिंग में भी वैलिड होता है, लेकिन आपको जो मैं कह दिया कि आपको जो मैं अब बता रहा हूँ उनको डायरेक्टली आपको याद रखना है, तो उनको कोशिश करना 100% उनको याद करने की, क्योंकि आगे चल के भी वो काम में आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। देखो वो जो मोस्टली ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो भी चीज़ें हैं ना, बेसिक चीज़ें, वो मैं सारी आपको इस हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में ही पढ़ाते हुए चलूँगा, जिससे कि आपके आगे आने वाले चैप्टर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आसान हो जाएंगे, टेंशन की कोई बात वहाँ पे नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलो आओ कुछ कंपाउंड्स देखते हैं और उनके नाम भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि उनका भी यहाँ पर बहुत अच्छे से यूज अपने को करना आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि सर कोई बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH जुड़ा होता है तो इसे कहते हैं अपन फिनोल। वेरी गुड, सबसे आसान, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, फिनोल। लेकिन इसी बेंजीन रिंग पर अगर CH3 ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे कहते हैं टोलुइन। क्या कहते हैं इसे, टोलुइन। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा जब अपन बात करें कि सर यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कंपाउंड जुड़ गया NH2, तो इसे बोलते हैं अपन एनीलीन। क्या कहेंगे इसे, एनीलीन, ठीक है। 3 कंपाउंड हो गए। इसके अलावा एक कंपाउंड और देख लेते हैं कि सर अगर बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो गया OCH3,
ठीक है, O और उसके साथ में CH3, तो इसे बोलते हैं अपन एनिसोल। क्या कहेंगे इसे? एनिसोल। ठीक है, एनिसोल, एनिसोल। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड्स है जो आपको डायरेक्टली ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनके नाम जो है अपन डायरेक्टली जैसा मैंने आपको बताया है वैसे के वैसे ही लिखने वाले हैं आगे चलकर। तो देखो, इनको अप्लाई करके भी मैं आपको हेलोजन डेरिवेटिव्स के कुछ नेम्स बता देता हूँ, जिससे कि अपना नेमिंग वाला जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। ये नोट करके रख लेना बेटा, एक पेपर पे नोट कर लेना और दीवार पे जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका लेना है इसको। ठीक है, बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। तो अब इसमें हेलोजन डेरिवेटिव को और ऐड कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि सर ये सिचुएशन है CH3 और Cl। ठीक है, अब सर अगर यहाँ पे Cl नहीं होता तो ये क्या था, टोलुइन। क्या देखो टोलुइन है ना, लेकिन यहाँ पर ये Cl भी आ गया तो इसका मतलब ये टोलुइन तो अकेला नहीं रहा। लेकिन सर ये पूरे टोलुइन पे ही तो Cl जुड़ा हुआ है। तो देखो ये अगर मैं इसको फर्स्ट पोजीशन, क्योंकि टोलुइन बोला है तो आपने इसको प्रायोरिटी दे रखी है, CH3 को प्राथमिकता दे रखी है, तो ये 1, 2 और ये 3, तो ये थर्ड पोजीशन पे आ गया। तो इसका नाम क्या लिखे, थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि दो ही प्रतिस्थापी तो यहाँ पे हैं, तो ऑर्थो मेटा पैरा यहाँ पे काम में लिया जा सकता है। तो ये है मेटा क्लोरो और पूरा नाम इसका टोलुइन। समझ गए होंगे, मेटा क्लोरो टोलुइन। या फिर क्या लिख सकते हैं, 3 क्लोरो टोलुइन। ये IPC में हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसे ही अगर मान लो कोई आपसे पूछता है नेम इसका, ठीक है, CH3 और यहाँ पे बोल दिया CH3 नहीं, यहाँ पे NH2 ले लेते हैं अपन, और यहाँ पे बोला Br, तो इसका नेम लिखो और फिर चेक करो, वीडियो पॉज कर लिया करो जैसे क्वेश्चन आता है। तो सर 1, 2 इसको प्रायोरिटी दे दी, इसको तो एनिलीन, देखो एनिलीन दिखाई दे रहा होगा ये, तो सर ये हो जाएगा अपना ऑर्थोब्रोमो एनिलीन। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे भी नेमिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि दो से ज़्यादा यहाँ पर प्रतिस्थापी आ जाए, दो से ज़्यादा प्रतिस्थापी अगर यहाँ पे आ जाए, जैसे NH3 NH2 सॉरी NH3 नहीं, यहाँ पे भी Br आ गया, यहाँ पे भी Br आ गया और यहाँ पे भी Br आ गया, तो अब जो है अपन ऑर्थो मेटा पैरा काम में नहीं लेंगे। तो फिर इसका नेम कैसे लिखेंगे, क्योंकि सर ये तो एनिलीन तो है, लेकिन ये फर्स्ट हो गया तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 4, 6, 2, 4, 6, और फिर ये ब्रोमो है 3 टाइम्स है तो इसको लिखेंगे ट्राइब्रोमो। ठीक है, ट्राइब्रोमो, और फिर इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे एनिलीन। तो ये इस तरीके से इसका नाम अपन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपना जो है IPC कॉमन नेमिंग का जो मैटर है इस चैप्टर से रिलेटेड वो हुआ ख़त्म। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिख के दे देता हूँ, वो आप ट्राई करते रहेंगे। चलो एक मैं ही आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल ही, जिससे कि और थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे किसी ने बोला, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये, हालांकि इस हाई लेवल का आपके बोर्ड वगैरह में नहीं आता है, लेकिन फिर भी ट्राई करें क्योंकि कंपटीशन भी आप में से काफ़ी सारे बच्चे देने वाले हैं। तो ये रहेगा अपना CH2C, CH3, CH3, CH2Br। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिख दिया और पूछा कि भैया इसका IPC नाम आप मुझे बता दो। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। सर कौन सी करें, ये वाली दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है, 3 कार्बन की, क्योंकि इधर बेंजीन भी तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, प्रतिस्थापी बन जाएगा ना, क्योंकि 1, 2, 3 ये वाली नहीं लेनी है अपने को। तो सर अब क्या करें, अब वही काम है, ब्रोमो है, मैथिल है, लेकिन सर बेंजीन भी तो प्रीफिक्स ही लगेगा यहाँ पे, क्योंकि मेन कार्बन चेन के जो भी बाहर बच गए वो तो प्रतिस्थापी हैं,
सब्स्टिट्यूएंट है और उनका क्या लगेगा, प्रीफिक्स। तो आपको बेंजीन का प्रीफिक्स क्या होता है ये मैं आपको इस एग्जांपल से बताने वाला हूँ। बेंजीन का प्रीफिक्स होता है फेनिल। याद रखें क्या होता है, फेनिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन का प्रीफिक्स क्या होता है, फेनिल। और ये क्या है, ये मेथिल है। और ये क्या है, ये ब्रोमो है। तो अब आईपीसी लिखना चालू करें। तो पहले लिखेंगे अपन 1 ब्रोमो, फिर MnOP, एम पहले आता है और P बाद में आता है। तो पहले लिखेंगे 1 2 3, तो 2,2 2 बार मेथिल है ना एक ही पोजीशन पे, तो डाई मेथिल। और फिर लिखेंगे अपन 3rd पोजीशन पे क्या आ रहा है, फेनिल। और फिर मेन कार्बन चेन हो जाएगी अपनी प्रोपेन। ठीक है, तो ये इस कंपाउंड का क्या हो गया, आईपीएसी नेम हो गया। तो यहाँ तक अपने लिए जो है सफिशिएंट मैटर है कॉमन नेमिंग और आईपीएसी नेमिंग के लिए। आप अच्छे से पढ़ें, एंजॉय करके पढ़ें। कोई लोड लेना आपको नहीं है कि सर क्या जो भी कर रहे हैं अभी सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं, इस काम को आप प्रोसीड करते रहें और एंजॉय करते रहें। टाटा बाय बाय, थैंक यू।